आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आदिशक्ति जगदम्बा का परमधाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करती है मां। भक्त को जिस जिस वस्तु की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती हैं। शक्तिपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश में आने वाले भक्त भी मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता के किसी भी दर्शन में दर्शन करने वाले मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा नया भक्ति का संचार होता है। नवरात्र पर विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्तों दर्शन पाने के लिए आते हैं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। गुरु जी ये बताएं, नवरात्र का प्रथम दिन है, किस देवी की पूजा होती है, विधि क्या है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? जी, आज नवरात्र का प्रथम दिन है और यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। इसके समान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं दूसरा लोक नहीं है। यहाँ पर मंगला आरती, भगवती माँ विंध्यवासिनी के मंगला आरती के बाद यह जो है नवरात्र प्रारंभ होता है। जो भक्त जो कलश की स्थापना करना चाहें वो अपने घर की ईशान कोण में चंदन का लेप लगाकर एक चौकी रखें, लाल वस्त्र बिछाएं, माँ का फोटो रखें और उनके सामने कलश की स्थापना किसी योग्य विद्वान को बुला करके उनके साथ में करें। करने के बाद भगवती का आज जो भोग है वह घी का भोग लगावें। शैलपुत्री माता का जो पूजन है वह घी का भोग उनको बहुत प्रिय है। फल में अनार का फल लगावें और आज जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह वृश्चिक जो स्थिर लग्न है 8:45 से लेकर के 11 बजे तक इस कलश स्थापना को करें और अंत में उमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 27 माला यदि भक्त करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन कुंडली में जिनके सूर्य ग्रह अस्त हो या वह नीच के हो गए हैं, खराब हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो ऐसे भक्त यदि आज माँ का पूजन करेंगे तो उनके सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, उनके शुभ फल परिवर्तित हो जाएंगे और उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।